वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक समाचार ने पूरे देश को ही नहीं बल्कि सारे सनातनियों को हिला के रख दिया है। वो समाचार है कि एक और हम सोमनाथ के विध्वंस के 1020 साल गिरह को स्मृति में डाल करके उस विध्वंस का स्मरण करके और निर्माण के साथ में जो पुनः खड़े हुए हैं वह मना रहे हैं। श्रद्धेय मोदी जी अभी सोमनाथ गए हुए हैं और वो वहाँ पर विभिन्न आयोजन होंगे। ओंकार मंत्र का जप होगा। बहुत आनंद रहेगा। दुष्ट महमूद गजनवी ने जो विध्वंस मचाया था और उस विध्वंस के पश्चात हजारों हिंदू मारे गए थे उसमें, और अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की कहते हैं कि जो सोना, स्वर्ण, आभूषण और ज्वेलरी थी वो लूट करके लेके गया। उस समय एक अंदाज़ा लगाया गया था कि जो वो लूट के ले गया था वो 20 मिलियन दिनार कीमत आई थी उसकी, जब वो अपने देश में उसको लेकर के गया। तो उस विध्वंस को स्मृत करने के लिए यह वर्ष 1026 से 2026 ईस्वी सन को उस रूप में हम याद कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ों को तो याद रखना बड़ा आसान है, न भी रखें तभी कोई बात नहीं। लेकिन जो समाज, जो कौम अपने बुरे दिनों को याद रखती है उसके बुरे दिन फिर आते नहीं। हिंदू समाज के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है, हिंदू समाज अच्छे अच्छे दिनों को याद रखेगा, बुरे दिन को भूल जाना पसंद करता है, जबकि बुरे दिनों को पहले याद रखना चाहिए। मैं स्मृत करा रहा हूँ, रामनवमी हम मनाते हैं। भगवान राम का जन्म जब हुआ हम रामनवमी मनाते हैं, लेकिन भगवान राम ने सरयू में कब जल समाधि ली उसकी तिथि हमको पता नहीं। भगवान कृष्ण की कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की मृत्यु किस तरीके से एक अदने से, एक अनजान से बह लिए के एक तीर के द्वारा होती है, और कैसे उनके पांव के अंगूठे में वो तीर लगता है। वो क्षण क्या, वो दिन, वो क्या दिवस थी, वो तिथि क्या थी, हमें नहीं पता। हिंदू समाज इसीलिए भी सदैव दुर्दिन उसके बार बार आते रहे कि वो अच्छे अच्छे दिन याद रखना चाह रहा है, बुरे दिन याद नहीं रखता है। इसके ठीक उलट हम कहें इस्लाम में, वहाँ केवल जब जब भी उनके साथ आप बुरा हुआ है, युद्ध हुए हैं, उनके जो भी पीर मोहम्मद, जो भी जिनका वो स्मरण करते हैं, उनके साथ जो हुआ उस तिथि को याद रखते हैं। ईसाई धर्म दोनों तिथि याद रखता है। तो हम हिंदू धर्म की बात करें तो 1000 वर्ष, 1026 से 2026 ईस्वी सन चल रहा है। हम सोमनाथ के विध्वंस को याद रखते हैं ताकि ऐसी घड़ी फिर न आए। यद्यपि सोमनाथ के विध्वंस को कई बार किया गया, लेकिन हिंदू समाज ने पुनः अपने मंदिर को, भोलेनाथ के उस मंदिर को खड़ा किया। और आज़ादी के बाद 1947 में तो वल्लभ भाई पटेल ने अपनी देख रेख में उसका पुनर्निर्माण करवाया। अभी मोदी जी की देख रेख में और कार्य वहाँ पर हो रहे हैं। तो एक और मैंने कहा कि आज का दिन बहुत ही चिंताजनक एक समाचार के कारण भी जाना जा रहा है कि एक और सोमनाथ विध्वंस जिन दुष्टों ने किया और जिसकी स्मृति हम अपने मानस में रख रहे हैं, मोदी जी वहाँ गए हुए हैं गुजरात सोमनाथ। दूसरी ओर 500 साल के संघर्ष के बाद में भगवान राम का अयोध्या में जो मंदिर बना, उस मंदिर जो हमारे प्रतीकात्मक रूप से पूरे हिंदू समाज का सबसे बड़ा तीर्थ है। हमारे 4 धाम है, लेकिन 5वां धाम हमारा अयोध्या धाम है। अयोध्या धाम भगवान राम के मंदिर में फिर 3 विधर्मी मुस्लिम अंदर जा करके उन्होंने नमाज पढ़ने की कोशिश की। उसमें 2 पुरुष और 1 महिला थी। जो पुरुष हराम नालायक था जिसने कोशिश की, वो जम्मू कश्मीर के सोफिया ज़िले का रहने वाला है। नाम है अब्दुल अहमद शेख। ये कभी न कभी इनके नालायकों के पूर्वज भी हिंदू थे, लेकिन इनके पूर्वजों ने जो 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 अपना पंथ बदला। धर्म तो कहना चाहिए, धर्म तो सनातन धर्म हिंदू धर्म ही होता है, बाकी तो जिन लोगों ने स्थापित किया वो सब पंथ है। तो ये साथ में इसका एक और कोई गुर्गा एक और है, और एक महिला सोफिया नाम की महिला।
तो महिला सोफिया को और ये अब्दुल अहमद शेख को, इनको तो पकड़ लिया गया, उसके दोस्त को भी पकड़ लिया है। और अभी इनकी वहाँ पर अलग से जो डंडों से पूजा अर्चना होती होगी वो की जा रही होगी, हम ऐसा भरोसा करते हैं। लेकिन सवाल ये है, ये वहाँ तक 200 पुलिसकर्मी वहाँ पर तैनात हैं। ये D1 गेट से अंदर घुसे और सीता रसोई तक चले गए थे। कैसे घुस गए वहाँ तक? उस समय बाकी लोग क्या कर रहे थे? और वहाँ एक ने नमाज पढ़ने की कोशिश की, जैसे बैठा, जो श्रद्धालुओं की निगाह गई, पुलिस को बोला, पुलिस की भी निगाह चली गई और तुरंत उनको दबोच लिया गया। जब उनको दबोचा गया तो उन्होंने, कहते हैं कि इनके धर्म के जो नारे होते हैं वो बोले होंगे, वही अल्लाहू अकबर, इस टाइप के जो इनके नारे होते वही बोले होंगे। वो तो नहीं बताया जा रहा कि कौन से बोले, लेकिन उन्होंने धर्म विशेष के नारे बोले। ये एक तो चीज़ें छुपा छुपा के बोलना, ये छुपा छुपा के बोलने से सच्चाई छुप नहीं जाती है। तो जो कुछ हुआ, इन विधर्मियों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। और एक कानून, मैं तो कहता हूँ कि अभी संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो अध्यादेश के द्वारा राम मंदिर और इन चारों जो हमारे विशिष्ट धाम हैं और हमारे हिंदू सभी मंदिर, विशेष रूप से राम मंदिर पर ज़्यादा दृष्टि गड़ी हुई है, वहाँ के लिए कुछ विशेष कानून संसद से पारित हो कि वहाँ यदि कोई विधर्मी वहाँ पर कोई कृत्य करता पाया जाता है और उसको गिरफ्तार किया जाता है जो सनातन धर्म के विरुद्ध है, वो ऐसा कृत्य करता वहाँ पाया जाता है, तो उसको इतनी बड़ी सज़ा, इतनी गहरी सज़ा का प्रावधान हो कि कोई ऐसा करने की हिम्मत न कर सके, क्योंकि वो पूरे देश में आग लगाने का कार्य कर रहे हैं, हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोग, ऐसे विधर्मी जो तीनों गए हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा, फांसी की सज़ा होनी चाहिए, मैं कहता हूँ। क्योंकि ऐसा होने पर देश में कितना बड़ा बवंडर हो सकता था जो उन दुष्टों ने चाल चली थी। तो एक और सोमनाथ में हम 1000 वर्ष के पश्चात फिर आतताइयों के उस जुल्म को याद कर रहे हैं। दूसरी तौर ये 500 वर्ष के जद्दोजहद के बाद में हजारों लाखों लोग मारे गए हिंदू, उसके बाद फिर से जो कोर्ट के माध्यम से हमको अपने भगवान राम का, रामलला का स्थल प्राप्त हुआ, उसको फिर दूषित करने का प्रयास इन लोगों के द्वारा हुआ है। उनको उस संदर्भ में भी सबकी दृष्टि गई है। तो ये भी हिंदू समाज चौकन्ना है और चाहता है कि सरकार उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इनको किसी कीमत अब छोड़ा नहीं जाना चाहिए। भारत माता की जय।